कभी आपने एक लम्हे में सालों की ज़िंदगी जीने का तजुर्बा किया है? मैंने किया है। चलें आज आपसे शेयर करती हूँ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों के स्कूल में पीटीएम था और पीटीएम पे मैं बच्चों को लेकर नहीं जाती होती, बच्चों को मैं छोड़ देती होती हूँ घर पे। और उसके बाद मैं आ गई थी जी हस्बैंड के साथ। पीटीएम अटेंड करने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान की एक डेट, क्योंकि शादी को 10 साल गुजर जाएं, 15 साल गुजर जाएं या 20 साल गुजर जाएं, आपको एक दूसरे को अकेले वक्त देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी और खुशगवार गुज़रती है। कुछ गिले और शिकवे और कुछ चीज़ें जो इग्नोर हो रही होती हैं वो भी इग्नोर नहीं होती। कुछ चीज़ें जो आप कहना चाहते हैं और आप कह नहीं सकते, ज़िंदगी की भागती दौड़ती रूटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर से कहना चाहते होते हैं और वो आप सोचते ज़रूर हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो उसके लिए एक सेपरेट टाइम अपने और अपने पार्टनर के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने प्लान की थी अपने हस्बैंड के साथ एक डेट, ताकि जो बातें मैं उनसे कहना चाहती हूँ या मैं उनसे करना चाहती हूँ या वो मुझसे करना चाहते हैं, और कुछ लम्हात ऐसे जो हम बच्चों के मौजूदगी में आपस में नहीं गुजार सकते, या ज़ाहिर है माँ बाप बनने के बाद इंसान की अपनी जो ज़ात होती है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। हम ये सोचना छोड़ देते हैं बच्चों के मसाइल, बच्चों की चीज़ें, बच्चों की प्रायोरिटीज़, स्टडी को लेके, घर की रूटीन को लेके, इवन डेली लाइफ को लेके, तरबियत को लेके, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और इन सारी चीज़ों के अंदर माँ बाप बनने के बाद जो इंसान का अपना ज़ाती वक्त होता है ना, वो भी हम बहैसियत माँ बाप अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि हम अपने लिए स्पेशली एक वक्त निकालें, और ये निकालना भी चाहिए। आप सब कपल्स को मेरी सजेशन यही है कि अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत ये इस तरह की चीज़ें, वक्त अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना या एक सेपरेट डेट प्लान करना अपने और अपने पार्टनर के लिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो खैर हमने यहाँ पे खूब एंजॉय किया था। बच्चों को हम मिस तो कर रहे थे, लेकिन हम अपने साथ एक दूसरे के साथ गुजारने वाले टाइम को भी बहुत मिस कर रहे थे। खैर हमने गोलगप्पे वगैरह बनाए, हाई टी एंजॉय की। और मेरी सजेशन यही है कि अगर आप किसी भी दोस्त के साथ, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी भी हस्बैंड के साथ चाहते हैं या वाइफ के साथ चाहते हैं टाइम गुजारना, तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो होती है ना, वो किसी भी जगह पे जाके हाई टी करने की मेरे नज़दीक वो बेहतरीन ऑप्शन होती है, क्योंकि डिफरेंट फ्लेवर्स के आपको फूड्स मिल जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद का खाना भी इंजॉय कर सकते हैं और 2-2.5 घंटे आप सुकून से गुजार सकते हैं। खैर मैं तो अक्सर ही प्रेफर करती हूँ फ्रेंड्स के साथ जाने पे भी और फैमिली के साथ भी। जब आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो ना, तो आपके लिए सजेशन यही है कि आप हाई टी पे टाइम स्पेंड करें। खाना तो हर कोई अपनी मंशा के मुताबिक ही खाता है, लेकिन जो टाइम आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है ना, उसके अंदर एक अच्छे और लजीज़ फूड का होना बड़ा ज़रूरी है। तो खैर हमने खूब इन्जॉय किया था। कुछ इनमेच्योर हरकतें भी की थी जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स करते हैं आपस में। कुछ हमने वादे भी किए थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उसके बाद जी मैं आ गई थी घर, और मेरे पास थे जी 2-2.5 किलो लीमू, जो कि आजकल ज़ाहिर है सर्दी है तो लेमन का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो मेरे पास खैर लेमन तो नहीं थे, मेरे पास लाइम्स थे फ्रेश। तो मैं अब इनको कर रही हूँ जी आने वाले समर के लिए स्टोर। तो कैसे स्टोर करती हूँ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ साथ आपको पता चलती है ना, घर के काम रुकते हैं ना, रूटीन के काम रुकते हैं। तो मेरे पास 2-2.5 किलो नींबू थे। मेरे पास स्ट्रेटस जूस की मशीन भी थी, लेकिन उसमें क्योंकि लाइम का साइज़ ज़रा छोटा होता है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वेस्ट ज़्यादा होता है। तो मैंने इसको साथ स्क्वीज़र के साथ मैंने इसको स्क्वीज़ कर लिए थे सारा, और मेरे पास तकरीबन 1-1.5 किलो माशाल्लाह जूस निकल आया था लेमन का। और लेमन और लाइम में डिफरेंस क्या होता है? लाइम जो होता है एक तो फ्रेशनेस में बहुत ज़्यादा, जितने जूसेस बनते हैं वो सारे लाइम के बनते हैं।
आजकल जनवरी फरवरी तक यूरोपियन लीमुओं का सीज़न होता है और जिनके घरों में लगे हुए हैं या आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, तो इनको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको जूस निकाल लें, उसके बाद इसको आइस क्यूब्स में इनको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। और फिर ये मेरे पास साल भी पड़े रहे ना फ्रीज़र के अंदर, तो ये बिल्कुल फ्रेश पड़े होते हैं। कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जो इनके अपने छिलके का अंदर का एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसकी वजह से ये प्रिजर्व हो जाता है बड़ा अच्छा सा। और फ्रीज़ करने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट ज़िप लॉक बैग भर गया था। और छोटे छोटे मैंने क्यूब्स भी फ्रीज़ किए हैं कि अगर आप एक गिलास के लिए बनाना चाहें, ये एक क्यूब आपको एक जग के लिए इनफ हो जाता है। आप इसमें नींबू पानी बनाएं, आप इसमें लेमनेड बनाएं, कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेहतरीन होता है। खैर जी, इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़ करने के साथ साथ मैं इसके ज़िप लॉक बैग को टाइटली बंद करूँगी। हाँ, जब लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है तो आपको इसको तब ज़रा लुक आफ्टर करना होता है। कोशिश करें कि इसको फ्रिज के नीचे वाली लेयर पे रखें। उससे ये होगा कि ये अगर लाइट चली भी जाती है ना 2-3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए, तो ये कहीं नहीं जाते, ये एज़ इट इज़ रहते हैं। जब लाइट वापस आती है तो ऑलमोस्ट ये फिर दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और दोनों लेमन और लाइम का डिफरेंस मैं आपसे शेयर कर रही थी। लाइम जो है उससे आपका गला फ़ौरन नहीं पकड़ा जाता, फ़ौरन आपका गला ख़राब नहीं होता। लेकिन स्पेशली ये जो यूरोपियन लाइम होते हैं, एक वो कागज़ी वाले आते हैं, उससे आपका गला ख़राब हो जाता है। और जो येलो वाला होता है ना, वो होता है लीमू, जिसको हम लेमन बोलते हैं। उससे गला ज़्यादा जल्दी, क्योंकि वो प्रॉपर एक सिट्रस पक चुका होता है उसका, तो उससे गला ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको अगर आप सर्दी में भी यूज़ करना चाहते हैं हल्का फुल्का किसी चीज़ में, तो ये बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता। और अब मैं बना रही हूँ जी रात के लिए बिरयानी। और बिरयानी मैं बना रही हूँ जी चिकन की। काफ़ी अरसे से, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन काफ़ी अरसे से मैंने बिरयानी चिकन में नहीं बनाई थी। और मैं कैसे बनाती हूँ, बड़ी झटपट सी बनाती हूँ और बड़ी ही टेस्टी बनाती हूँ। कोई मैं प्याज नहीं डालती, बस सिंपल सी एक रेसिपी है, वो मैं उससे बनाती हूँ, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। लहसुन अदरक के क्यूब्स लिए हैं मैंने, उसके साथ मैंने लिए जी कोई टमाटर। अगर किलो चावल हैं तो मैंने ऑलमोस्ट आधा किलो टमाटर ले लिए हैं। और क्योंकि प्याज मैं डालती नहीं हूँ और सिर्फ टमाटर डालती हूँ, तो मैंने आधा किलो के करीब टमाटर ले लिए हैं। हरी मिर्च डाली हैं ऑयल के अंदर, उनको अच्छे से ज़रा जब वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन को हम इस टमाटर के पानी के अंदर ही कुक करेंगे। और सारे जो खड़े मसाले, जिसमें बादियान का फूल आ गया, जिसमें गरम मसाले आ गए साबित, वो भी मैंने डाल दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको इसी के अंदर कुक करूँगी। साथ ही डाल दूँगी जी बिरयानी मसाला, और उसके बाद इसके अंदर मैं नमक वगैरह जो मुझे चाहिए होगा उस हिसाब से मैं वो भी डालूँगी, और ढक के इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने रेड चिली भी ऐड की थी, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी मुझे पसंद है। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। थोड़ा सा खट्टा वाला टेस्ट आए बिरयानी के अंदर तो उसका ज़्यादा मज़े का लगता है वो। अब मैं असम्बल कर लूँगी जी बिरयानी की को, जिस तरह से हम लोग लेयर वाली बिरयानी बनाते हैं। पहले मैंने बॉयल चावल, थोड़ा सा मैंने ऑयल वाला चिकन डाला, उसके बाद राइस डाले, फिर ऊपर दोबारा बिरयानी की लेयर, उसकी कौरमे की लेयर लगाऊँगी, और उसके बाद मैं इसको दे दूँगी। हूँ क्योंकि इससे बड़ा मज़े का ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है बिरयानी के अंदर और या राइस के अंदर। अब मैंने डाला जी पुदीना, और उसके बाद मैं ज़र्दा रंग डालूँगी। कोई भी फूड कलर, येलो डालें या ऑरेंज डालें, मैंने खैर ऑरेंज डाला था यहाँ पे। पुदीने के पत्ते डाले थे, और अब मैं इसको दम दे दूँगी, और ज़बरदस्त सी बिरयानी थी, थोड़ी देर बाद रेडी हो गई थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
इस तरह से आप मुझे मोटिवेट करते हैं कि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अच्छी रेसिपीज़ लेके और अच्छे व्लॉग लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स को ज़रूर मेरे तक पहुँचाइएगा, मुझे आगाह कीजिएगा अपनी राय से। आपकी राय मीन्स लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।